तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो एक ही बार में बाबा। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर हरमान लकड़हारा रख दिया। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, यह और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग है। मैं क्या सुन रहा हूं? बेटे अरमान, तू कोई गैर नहीं बेटा, तू मेरा खून है, मेरी जिगर का टुकड़ा है। आजा अपने पिता के सीने से लग जा। महाराज, मुझे पहचाना आपने? हाँ सत्यजीत सिंह, खूब अच्छी तरह। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। लेकिन महाराज, कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है, समय अपने आप को दोहराता है। लीजिए महाराज, आप देखिए कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं था, महारानी जी थी, और भयभीत सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी और महारानी की गोद से बच्चा छीना। महाराज, उसके एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे माथे पर लगा रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लीजिए महाराज, आज समय फिर सबको लाकर इकट्ठा कर दिया है। आज सब लोग मौजूद हैं महाराज। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। उस दिन तो इंसाफ नहीं मिला, और आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज खोपड़ी खराब है। नहीं सत्यजीत, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन तो मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सका, लेकिन आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा सत्यजीत। महाबली, महारानी को खोलकर हमारे समक्ष ले आओ। महारानी। प्रणाम महाराज। तुम्हारे प्रणाम को ओढ़ूं या बिछाऊं, तुम्हारी वजह से सत्यजीत सिंह का जीवन तबाह हो गया, उस बेचारे का घर बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने उसकी दोनों आंखें खुलवाया। महाराज देखो, मैं मानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हुई है, लेकिन महाराज
गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और फिर कहा जाता है कि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। हाँ, तो इसलिए महाराज मेरी गलतियों को क्षमा किया जाए और मुझे एक और मौका दिया जाए महाराज। हाँ महाराज, क्योंकि पत्नी हूँ मैं आपकी, और मान लो सजे दिए के मन है तो अंदर वाले कमरे में चलो महाराज, एकदम पीछे वाले। महाराज महारानी कलावती, महाराज एक गलती जानबूझकर होती है और एक गलती अनजाने में होती है। लाओ, तूने सत्यजीत सिंह के माथे पर कलंक लगवाया। बोल, तेरी गोद से सत्यजीत सिंह ने बच्चे को छीना, तुझे जान से मारने की धमकी दिया। महाराज हेलो, एक मिनट महाराज, सबके सामने पोजीशन ना खराब करो महाराज, देखिए नहीं दबदबा झंडिया जाएगा। हमारे माननीय लालचंद ईवा प्रधान क्लिक पर खड़ी है, फिर भी तू शेरों की ताल। राम जादू बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दिया। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मेरी गलती। तुम्हारी गलती को माफ कर दो। जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। कैसे माफ कर दूं तेरी गलती को? तेरी ही वजह से सत्यजीत सिंह का घर बर्बाद हुआ है। तेरी ही वजह से उसके माथे पर कलंक लगाया है। साफ साफ बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? नहीं छीना। तुझे जान से मारने की धमकी दिया था? नहीं दिया, नहीं दिया। महाराज, अरे हम तो पार्टनर है महाराज, साथ है आवाज आवाज तरह न मारो। बहुत गर्मी है तेरे जिस्म के महाराज, जब कुआं में ठेले देख रहे पार्टनर के बारे में नहीं सोच हैं? हमको कुएं में धक्का क्यों दिया? महाराज वो तो मुझे क्यों मारना चाहती थी? वो तो मैं मजाक करी थी, आपके साथ खेल रही थी। ये तना नहीं, दो मन से दो के लगे और है। कौन कौन है वो? कौन है ये तेरा मत है? महाराज, जब पार्टनर के बात चले तो मुँह खुल गया हमारा। महाराज, पहला मन जेदू दे साला जौन डाकू खड़ा तेजा से या साला मुंह बना रहा तो रोई की नहीं, और दूसरा महाराज आप हो, और तीसरा साला मंत्री भाई सिंह है। महाराज, जौन मार मारे ने मुंह दिखावे लगे। महाबलिया, ये कौन है रे महाबलिया? अब आप ही बात करो महाराज, कहाँ के रहे वाला है कुआ है? इसे खोल कर जरा हमारे समझ ले दिया। आइए, आओ साले खुल बोला। इधर चले आओ। और महारथी, तू ये बता कौन है? तेजा सिंह डाकू, तेजा सिंह कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। बिहार का। डाकू कैसे बना तू? राजा बनने के लिए। राजा? राजा बनने के लिए तुझे डाकू का वेश बनाना पड़ा? पैदाइशी डाकू थोड़ी है। महारानी से तेरा कनेक्शन कब से है? तकिया मेला से। तकिया के मेले से। कितना दिन हो गया? हम आज का हो गया 2012 से। 2012 से तेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। बचपन यहाँ राजा बनने आए थे। देखो, राजा बनने का सपना था, बाकी हम तेजा सिंह नहीं है। कौन हो? कौन बिरादर है साले? कौन है? बताने चाप दिया मुँह में लाठी। कौन है तू? उन्नाव जिला के बेड़िया है हम। पृथ्वी बेड़िया, पृथ्वी बेड़िया। पृथ्वी पेलवा है रे साले। अरे महाराज, जवा माता ही है
कहा क्यों रे सारे धरती पिलवा, यहाँ हमको मारने के बाद भले राजा तू बनना चाहता था। इसको किनारे करो, पीछे चल, पीछे चल साले पीछे। पहले ही आए हो। और मंत्री भैभीष सिंह को खोल कर इधर ले आओ। चल साले भैंस आगे तुम्हारी ऐसी हराम। बोल, हमारी महारानी से तेरा कब से प्रेम जाल है? जब से महारानी जी पेट भराई हम पेट भराए। राम खोर कहीं का, तुम लोगों ने मिल करके हमारी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। बेटे अरमान, ये लो हंटर और बतलाओ इन हरामखोरों से। हाँ भैया, पहले नहीं, पहले मम्मी से मिला हूँ। क्यों बैठ गई? बैठो सिंहासन पर। हाँ बैठो बैठो। ठीक है, बैठेगा, बैठ लिए 2-4 मिनट। खड़ी हो जाओ महारानी। अरे भैया हमारा डोज पूरा हो गया। अभी नहीं पूरा हुआ है, हमका तो पता है तुम मारो वास्ते खड़े। अभी मेरा हिसाब बाकी है। महारानी, भैया सत्यजीत सिंह के घर को तो तुमने बर्बाद कर दिया। गलती हो गई भैया। वो कौन था यहाँ का? सेना का सेना नायक था, बॉर्डर का रखवाला था। तुम लोग तो सिर्फ राजमहल के अंदर बैठकर हुक्म डुला देते हो, राज करते हो सिर्फ सेना के अफसर की बदौलत, और उसी की जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया। सर पे कफन बांधकर हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से टकराने के लिए, और उसी की जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। गलती हो गई भाई, भविष्य में दोबारा नहीं हो। मुझे पहचानती है? हाँ बेटा। कौन हूँ मैं? मेरे लाल, मेरे पीले नीले हैं। लाल? ए तेजा, चुपचाप बैठे रहो। अगर आपकी मुंह खोले तो साले तुम्हारी मुंह में नाल डाल दूंगा। पूरा महारानी, किस अधिकार से बेटा बोलती है? बेटे को तो बेटा ही बोलूंगी ना। लेकिन माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया है। काश अगर किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया है। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। जब मुझे माँ की ममता की जरूरत थी तब तो तू मारने के लिए उस हरामखोर के पास मुझे भेज। बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाओगे बच्चा। किस नुकसान अब में? नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत बड़े किस नुकसान। नुकसान में पड़ जाएंगे? नुकसान में पड़ जाओगे, लाग वाग जाएगा, नुक के छूके में तुमको भुगतना पड़ेगा। अरे मर जाए, मरने के लिए ही मारता हूं। अरे ऐसी बात थोड़ी है, तुम्हारी अम्मा है ना, अब बता रहे हैं हम जो हाँ बोलो। दर्द है नहीं सही। ये तुम्हारी अम्मा के पेट में लड़का है। लड़का है? हाँ। तुम कैसे जानते अरे हो? हमारे तो लड़का है, 2 महीना 3 दिन का है। मतलब तुम दोनों का रिलेशन है? अरे चंबल घाटी जाती रहे हमसे मिलने के लिए, वहीं का लड़का घाटी का। ये कौन है? अरे हमारी प्रेमिका है, हम लोग बचपन से प्यार करते हैं, राजा रानी बनने के लिए यहाँ आए थे। राजा रानी बनने के लिए इस रतनगढ़ में आए थे? हाँ, हम तो पहले बता दिए कि बेटिया है, भटरीन है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये भटरीन है, अरे कहाँ की रहने वाली है? गोंडा जिला की। ओ तो साले मंगता वाह बेड़िया और भटरीन नहीं, राजा बनेगा। यहाँ पर आए थे राजा बनने के लिए इस रतनगढ़ के साथ।
हरामखोर, अपनी हरकत से बाज नहीं। अरे भैया गाली दे रहा था। गाली गाली देने वाली काम करती तो गाली देते। भैया गलती हो अरे गई। जो औरत अपने सुहाग की ना हुई वो किसी की नहीं हो सकती है, किसी की नहीं। रुक जा बेटे अरमान, रुक। ए, चल इधर। भैया बीछी समझो, बीछी अम्मा के प्याज खा के पैदा भरेगा। कहा था भैया लड़का के रुपए हाँ, सारे तुम्हारा हमारा लड़का है। सारे जरा इन दोनों को भिड़ा दे, लड़ जाए। कौनो कमरा में तीनों को बंद कर दिया। ललित नहीं रे भैया, का नहीं खा लिए। भाई काहे लड़ा भैया ना दो। इनका सालन कहीं लेटरिन में घुसे देगा दोनों को। हम जाने थे भाई भाई सारे हमें आज का ले जाना हो यार। वही कहा हमारे। अरे हराम जादो, ले रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है, इंसाफ दिला रहा है रूपा। हम कल हमारे भैया, हम कल हमारे। चुप हो जा कलावती के चौधे, हराम खोर, सब तेरी वजह से ऐसी ऐसी मार मार दिया। ना तो कभी किसी को बता सकती हूँ और ना सत्यजीत सिंह आज ये कलावती चाहत रही है, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा दबदबा है, और दबदबा बेटे अरमान, हाँ पिताजी। आज अपने दुश्मन मारे गए, अब हम लोगों को शांति मिल गई, और इस खुशी में मैं तुम दोनों बच्चों को विवाह कराता हूँ। आओ। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ बच्चों तुम लोग। देखा सुमन, जन्म तो हमारा राजमहल में हुआ, क्यों नहीं? लेकिन परवरिश हमारी जंगल में हुई है। ये सब नसीब का खेल है। लेकिन हमारे राज्य के दुश्मन मारे गए। क्यों नहीं? आज हमारा रतनगढ़ फिर से आजाद हो गया है, जैसे और तिरंगा सानी से लहरा व्यवहार लिखिए सुखदेव चौधरी गोबराही बाग, घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार। ये जो भाई व्यवहार न दिए हों, आइए 2-4 मिनट नाच गाने का प्रोग्राम चलेगा, आप लोग व्यवहार लिखाइए।